की हमला हुआ है। आतंकियों ने फायरिंग की है और जम्मू कश्मीर के त्राल से ये बड़ी खबर है। आतंकियों ने गैर स्थानीय पर फायरिंग की है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बटागुंड त्राल की यह घटना बताई जा रही है। इससे पहले गांदरबल में जिस तरह से आतंकवादियों ने जेड मोड़ टनल के पास आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, अब खबर त्राल से निकलकर सामने आ रही है, जहां आतंकियों ने एक गैर स्थानीय युवक को निशाना बनाया है। टारगेट किलिंग का यह मामला नजर आ रहा है। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बटागुंड त्राल की घटना बताई जा रही है। 19 साल का यह युवक था जिस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के त्राल में यह घटना सामने आई है और टारगेट किलिंग का एक और मामला सामने आया है। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बटागुंड त्राल की घटना बताई जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि गगनगीर गांदरबल कि जेड मोड़ टनल के पास भी आतंकवादियों ने इसी तरह ओपन फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई थी और 2 दिन के भीतर ही ये दूसरी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां टारगेट किलिंग के चलते आतंकवादियों ने एक गैर स्थानीय युवक पर फायरिंग की है। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। त्राल से बड़ी खबर है। बटागुंड त्राल का इलाका जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मंजूर का रुख करते हैं, सीधे त्राल से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जी मंजूर, बताएं आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अब किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है और जो युवक जख्मी है उसकी हालत को लेकर क्या अपडेट? जी जस्मीन, ये जो वाक़या हुआ है ये आज सुबह 6:30 बजे पेश आया है। ये जो गैर मकामी लोग हैं यहाँ एक घर में किराया पर रहते हैं, तो उसी दौरान 6:30 बजे आतंकवादियों ने इन पर हमला किया, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया जिसका नाम शबम कुमार है, जो बिजनूर यूपी का रहने वाला है। तो उसके साथ ही उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद जो यहाँ नज़दीकी अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। वहाँ से डॉक्टरों ने उसको भून एंड जॉइंट श्रीनगर रेफर किया है मजीद इलाज के लिए। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ जो स्पॉट है यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इन्होंने इस इलाके को घेरे में लिया है और हर जायवे से देखा जा रहा है कि किस तरह जो ये फायरिंग है, कहाँ पे फायरिंग हुई है, किस तरह हुई है। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख रहे हैं पूरे इस इलाके में मौजूद है और ये हर उस नुक्ते नजर को देख रहे हैं कि जैसे लगता है कि जब यहाँ ये फायरिंग हो गई है। तो ओवरऑल जो ये यहाँ पे ये सर्च है वो यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ, पुलिस और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो यहाँ पे मौजूद है। वो देख रहे हैं कि किस कदर ये फायरिंग हो गई है, कहाँ से वो आतंकी आए थे और कहाँ से वो फिर चले गए हैं और कहाँ से फायरिंग की। तो अभी जो है ये जो यहाँ पे जो ये घर नजदीकी के घर है उनमें जांच पड़ताल की जा रही है कि कहाँ से ये फायरिंग हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो पुलिस और सीआरपीएफ है वो सुबह सवेरे से ही यहाँ पे है और बिल्कुल मंजूर, लेकिन इस बीच अब बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा यहाँ पर गैर मकामी लोग किराए के मकान में रहते हैं, ऐसे में अब उन लोगों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनौती उनकी सुरक्षा को लेकर है जिस तरह से ये टारगेट किलिंग का मामला यहां पर सामने आया है। अगर हम देखेंगे जो गांदरबल में अटैक हुआ है उसके बाद जहां भी जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो मुतफरिक हो गई थी। वो पहले से ही इनको बता रही हैं कि जो जहां पर भी जो गैर रियासती बाशिंदा रहता है उसको बोला जाता है कि आप एहतियात से रहे, सुबह सवेरे मत निकलिए घर से, शाम देर तक बाहर मत रहिए, अपने घरों में रहे जहां जहां पे वो किराए पर है। एक मतलब जो एडवाइजरी थी वो जारी की थी पुलिस ने कि एहतियात से रहे। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, रात भर भी नाका रहते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो रात भर यहाँ सड़कों पर नाका देते हैं और गली गली जहां जहां पे मतलब ये गैर रियासती लोग रहते हैं वहां पे जो सिक्योरिटी है वो टाइट रहती है। ये चाहते हैं कि जो ये गैर रियासती मजदूर है वो सलामत रहे, इनको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है आज ये वाक़ा यहाँ सुबह सवेरे आज पेश आया, क्योंकि अगर हम देखेंगे सुबह सवेरे यहाँ काफी धुंध भी रहती है, उसका फायदा जो है वो आतंकी उठा सकते हैं। तो उसी दौरान जो है ये हमला हुआ है जिसमें एक युवक जो है वो जख्मी हो गया है और इस वक्त वो स्टेबल है, लेकिन इलाज के लिए उसको श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। बिल्कुल मंजूर, साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों को इस बात की खबर थी
कि यहाँ पर गैर मकामी लोग रहते हैं और क्या उनकी दिनचर्या है, कितने बजे वो घर से बाहर निकलते हैं, यानी ये वो तमाम जानकारियां उनके पास थी। तो OGWs का रोल यहाँ पर भी कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि लोकल्स की सपोर्ट से या OGWs की मदद से आतंकवादियों तक ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। कुछ इसी तरह का मंजर हमने मंजूर गांधरबल में भी देखा था और यहाँ पर भी, और इससे पहले भी आतंकवादी घटनाएं जो हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं OGWs की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। हाँ, इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे जो पुलिस है वो सुबह सवेरे से यहाँ है, काम कर रही है, हर नक्ते नजर से इस मामले को देखा जा रहा है। अगर हम देखेंगे जो पुलिस के बड़े ऑफिसर है यहाँ पे वो यहाँ मौजूद है और CRPF के जो बड़े ऑफिसर है वो यहाँ पे मौजूद है। वो देख रहे हैं कि किस वजह से ये अटैक हुआ है, कौन एलिमेंट इसके पीछे है। तो इस पर जबरदस्त वो नजर बनाए हुए है। अभी भी जो है पूछताछ चल रही है, घर घर जाके पूछा जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द जो भी ये गुनाहगार है वो उसको सामने लाया जाएगा। ठीक है मंसूर, आप नजर बना के रखें और तमाम जानकारियों के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो त्राल से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां के बटागुंड इलाके में इस 19 वर्षीय युवक जिसका नाम शुभम बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है, इस पर फायरिंग की। हालांकि हालत अभी स्थिर है, अस्पताल में इस युवक का इलाज जारी है, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। ये पूरा इलाका, जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। CRPF भी यहां पर मौजूद है, सेना भी यहां पर मौजूद है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए यहां पर इस ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। बटाकुंड इलाका है त्राल का, जहां पर आतंकवादियों ने एक गैर मकामी युवक को अपना निशाना बनाया। टारगेट किलिंग का ये पूरा मामला सामने आया है।